नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। जी हाँ, आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों ने 6 सालों तक एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन 6 सालों के बाद ये रिश्ता टूट गया। जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, उस समय अंकिता लोखंडे बुरी तरीके से टूट गई थी। हर किसी से वो दूर हो गई थी। लेकिन 1 महीने के बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए। सुशांत के निधन के 1 महीने बाद अंकिता लोखंडे एक्टिव हुई। उन्होंने इंटरव्यूज में कई सारे खुलासे भी किए। सुशांत के डिप्रेशन के बारे में भी बात की कि आखिर सुशांत डिप्रेशन में थे या नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। सुशांत को लेकर उन्होंने कई सारे खुलासे किए। उन्होंने ये बताया कि इतने बड़े कदम उठाने को लेकर सुशांत सिंह राजपूत क्या सोचते थे, उनका क्या कहना था। जो इंसान इतना मोटिवेट कर सकता है दूसरे इंसान को, वो खुद की जिंदगी में उस चीज को अप्लाई कैसे कर सकता है। जी हाँ, ये सवाल अंकिता लोखंडे ने उठाया था। अंकिता लोखंडे ने सरेआम बात की थी सुशांत के डिप्रेशन के बारे में और उस चीज के बारे में जो सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता लोखंडे को बताया था कि इतना बड़ा कदम उठाने को लेकर आखिर सुशांत सिंह राजपूत क्या सोचते थे। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 9 महीने का वक्त हो चुका है। आज भी सीबीआई ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। जी हाँ, उस रात की पूरी कहानी सीबीआई और ये पूरा देश जानना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि एक बार की बात है जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से कहा था कि मैं अपनी जान नहीं ले सकता कभी भी। वो कहते थे कि अगर मुझे ऐसा ख्याल आया तो 15 मिनट के अंदर मैं खुद को ठीक कर लूँगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अंकिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पता नहीं कहाँ से सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात शुरू हुई, लेकिन मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ था। वो मजबूत इंसान थे। एक दिन हम किसी के निधन के बारे में बात कर रहे थे कि उस इंसान ने अपनी जान ले ली, जिस पर सुशांत ने मुझसे कहा था कि अगर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल भी आया तो मैं 15 मिनट में खुद को ठीक कर लूँगा। वो कहता था कि ये सब चीज़ें बहुत ही गलत होती है। जी हाँ, अंकिता ने कहा कि सुशांत ऐसे इंसान नहीं थे कि वो इतना बड़ा कदम उठाएं। हमने साथ में इससे बुरी स्थितियों का सामना किया था। वो खुशमिजाज इंसान थे। जहाँ तक मैं उन्हें जानती थी, वो डिप्रेस रहने वाले लोगों में से नहीं थे। मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा। वो अपने सपनों को डायरी में लिखा करते थे। अगले 5 साल का प्लान तैयार रखते थे। आगे उन्हें क्या करना है, 5 साल बाद वो उन सपनों को कैसे पूरा करेंगे, और 5 साल बाद वो सपने पूरे भी हो जाते थे। जब उनके नाम के साथ डिप्रेशन जैसा शब्द जुड़ता है तो बहुत दुख होता है। उन्हें बाइपोलर कहना तो और भी बड़ी बात है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि 2016 में ब्रेकअप हो जाने के बाद वो और सुशांत बिल्कुल टच में नहीं थे। अंकिता के पास सुशांत का फ़ोन नंबर भी नहीं था। अंकिता ने कहा था कि हम जानते थे कि पहले जैसे एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 4 साल से हम टच में नहीं थे। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी। सुशांत अंकिता 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों लिव इन में भी थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनका रिश्ता बुरी तरीके से टूट गया और ये दोनों अलग हो गए। दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, उस दिन अंकिता लोखंडे बुरी तरीके से टूट गई। जी हाँ, जब सुशांत के निधन के कुछ 1 या 2 महीने बाद अंकिता ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, मैं सो रही थी और कुछ रिपोर्टर्स के फ़ोन कॉल से उठी। अक्सर मैं अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ। मैंने फ़ोन उठाया और रिपोर्टर ने कहा कि अंकिता, सुशांत का निधन हो गया है। और मैं खत्म सी हो गई थी।
ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं। अंकिता ने कहा कि इस फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने तुरंत टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, मैं बस वहीं थी। अगले दिन अंतिम संस्कार होने वाला था। मैं इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर मैं सुशांत को इस हालात, इस स्थिति में देखती हूँ तो मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है। मैं कभी भी इस स्थिति को भूल नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने अंतिम संस्कार में ना जाने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि इसके बाद अंकिता सुशांत के परिवार वालों से मिलने भी गई थी। इस पर अंकिता का कहना था कि इन सब के इतर मुझे परिवार से मिलना था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो लोग ठीक हैं। जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके पापा थे, उसकी बहन थी। मेरा कर्तव्य था कि मैं जाऊं, उन लोगों से मिलूं। इसलिए मैं गई, उन लोगों से मिली और वे लोग बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे थे। जी हाँ, अंकिता ने यह भी कहा कि उन्होंने अपना बेटा खोया है, इतनी जल्दी वो लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं जब उनसे मिली तो मुझे अच्छा लगा। आज सुशांत इन लोगों के साथ नहीं है, अपने परिवार के साथ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सुशांत के परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे जब रिलेशनशिप में थे तो सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता लोखंडे को अपने परिवार से भी मिलाया था। जी हाँ, अंकिता लोखंडे सुशांत के परिवार से मिली थी और आज भी सुशांत के परिवार वाले अंकिता से बहुत प्यार करते हैं और अंकिता भी हर समय सुशांत के परिवार के साथ खड़ी रहती हैं। भले ही सुशांत इस दुनिया में नहीं है, भले ही सुशांत ने अंकिता को छोड़ दिया था, भले ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन हर स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंकिता लोखंडे खड़ी रही हैं। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत से बहुत प्यार करती थी। दोनों काफ़ी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। जी हाँ, आपको बता दें तभी जब सुशांत सिंह राजपूत ने ये बात बताई थी कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने से कितना डर लगता है, ये चीज़ें कितनी गलत है, जिसके बाद अंकिता लोखंडे ने कहा था कि जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, जो इंसान इतना कुछ कहता था इतने बड़े कदम उठाने को लेकर, वो खुद इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। जी हाँ, ये सवाल खुद अंकिता लोखंडे ने उठाया था। उन्होंने खुद कहा था कि सुशांत हमेशा ही सबको मोटिवेट करते हैं, को जीने का नया रास्ता दिखाते हैं, तो वो खुद इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत क्या सोचते थे। आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत यही सोचते थे कि अगर कभी उनके मन में ऐसा कुछ ख्याल आता भी है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे तो वो खुद को 15 मिनट के अंदर ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो भी इस चीज को गलत मानते थे। तो अंकिता लोखंडे ने यही बात कही कि जो इंसान खुद इस चीज को गलत मानता था, वो इंसान खुद इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।